गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हेनरी जो लॉ था वो उसकी पर्टिकुलर जो उसने जो इक्वेशन दी थी वो किसके बारे में थी, रिगार्डिंग जो सॉलिबिलिटी ऑफ प्रेशर है उसके बारे में उसने स्टेटमेंट जो दिया था, और साथ ही साथ उसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। न्यूमेरिकल पर्पज से हमने वहाँ पर उसके जो फॉर्मूलेज है वो हमने देखे थे। अब हम यहाँ पर उसकी पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या हो सकती है, क्योंकि बोर्ड के अंदर हर बार जो क्वेश्चन है वो इसमें से भी आता है। जैसे कि कल हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी तरीके से एप्लीकेशंस में भी है वो क्वेश्चंस है वो जनरली बनता है। वो सेट्स जैसे मतलब 1 2 3 जो सेट्स होते हैं, कुछ सेट्स में तो मतलब जैसे अगर वहाँ पर अगर हेनरी लॉ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर कुछ सेट के अंदर हो सकता है कि वो एप्लीकेशन में से क्वेश्चन है वो पूछ ले। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हेनरी का जो लॉ है KH और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ वहाँ पर ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं एप्लीकेशंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन है वो घूम फिर के बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जल्दी से एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि भाई जो सॉलिबिलिटी है वो प्रेशर से डायरेक्टली है वो प्रोपोर्शनल होगी। अगर वहाँ पर प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसी को यूज़ है वो किया जाता है एज ए एप्लीकेशन। अब यहाँ पर सबसे पहला जो यूज़ है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो CO2 गैस है वो डिजॉल्व रहती है। अब CO2 गैस को डिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो गैसेस है उनकी तो मतलब जनरली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो एवोपरेट हो जाती है, वो मतलब वहाँ से रिमूव है वो हो जाती है जल्दी। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा वो उनकी कवर करने की टेंडेंसी है वो रहती है। काइनेटिक एनर्जी गैसेस की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि वो गैस एक ही जगह वहाँ पर रहे, उसकी एंट्रोपी अगर हम कम करना चाह रहे हैं, उसको एक जगह हम लिक्विड में डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या है, प्रेशर है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम वहां पर प्रेशर अगर बढ़ा दें तो वहां पर गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर we can increase solubility of gas in कोल्ड ड्रिंक्स और वी कैन से सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर उनकी सॉलिबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। सोडा वाटर भी आप लोगों ने पी रखा है, तो उसके अंदर भी क्या होगा कि CO2 गैस डिजॉल्व रहती है। वो कब डिजॉल्व रहती है, जब उसके अंदर हाई प्रेशर है वो रहता है, और प्रेशर इतना ज़्यादा हाई रहता है कि वो लगभग 1 एटमॉस्फेयर से भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ग्रेटर देन ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेयर। इतना ज़्यादा है वो प्रेशर है वो रहता है। अब जब उसके अंदर जो गैस है वो डिज़ोल्व की जाती है, तब जाकर वहाँ पर जो CO2 गैस है वो उसके अंदर डिज़ोल्व कंडीशन में रहती है। जैसे ही आप लिड हटाओगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का जब ढक्कन है वो खोलते हो तो एकदम से फिज का साउंड आता है, तो उसी के साउंड के साथ में क्या होता है कि जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो तो जो गैसेस उसके अंदर जो फिल्ड थी वो सारी की सारी वापस क्या हो जाएगी, बबल्स की फॉर्म में जो वापस है वो बाहर है वो निकल जाती है। तो जब तक प्रेशर हाई रहेगा तब तक गैसेस डिजॉल्व फॉर्म में रहेंगी। जैसे ही आपने प्रेशर रिमूव किया तो गैसेस भी वहां से क्या होने लग जाएगी, रिलीज है वो होने लग जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको क्रैम है वो करना पड़े। जितनी ज्यादा वहां पर प्रेशर होगा उतना सॉलिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वहां पर आप चाहे तो वापस लिख सकते हो, यहाँ पर M का मतलब हो गया सॉलिबिलिटी, जो मैंने कल भी बताया था। तो यहाँ पर प्रेशर अगर ज़्यादा रखा है तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से हमने कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेशर बढ़ा दिया तो वहाँ पर CO2 की जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ही आपने प्रेशर घटाया, जैसे उसका ढक्कन आपने खोला कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का, तो फिज के साउंड के साथ में, बबल्स के साथ में वो गैसेस है वो सारी बाहर चली जाएंगी। तो ये फर्स्ट हमारा यहाँ पर हो गया एप्लीकेशन। जो सेकेंड एप्लीकेशन है तो वो है वहाँ पर डीप सी डाइवर्स के लिए, या हम कह सकते हैं डीप सी डाइविंग के लिए, डाइविंग लिख देते हैं, चलो डीप सी डाइविंग, फॉर डीप सी डाइविंग। इसके लिए क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से यहाँ पर ये यूजफुल है, यहाँ पर हेनरीज लॉ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाने वाला है वो क्वेश्चन है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन में से। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको लर्न भी कर लेंगे, इसको बना भी लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। तो होता क्या है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा स्कूबा डाइवर्स को, वो जब भी डीप सी हैं अगर जाते हैं वहाँ पर डाइविंग के लिए, तो जनरली उनके पीछे एक सिलेंडर है वो लगा रहता है, एयर का होता है वो सिलेंडर, वो टैंक जिसको हम बोलते हैं। तो वो एयर टैंक को लेकर ही वहाँ पर डीप सी के अंदर जाते हैं। इस तरीके से मास्क है वो लगा रहता है, एक पाइप के थ्रू वहाँ पर वो जो सांस है वो लेते रहते हैं। तो अब इससे क्या होता है, इस पर्टिकुलर जो टैंक है इसके अंदर जो गैसेज जो फिल्ड रहती हैं, अब हमें पता है कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर जो ज़्यादा परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का है, उसके बाद में ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो जब भी हम मतलब डीप सी में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। जब भी हम मतलब जैसे डीप सी में जाते हैं तो वहाँ जैसे 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 नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसी तरीके से हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमेशा प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। इसको और ज़्यादा मतलब देखने के लिए, या मतलब अगर आप लोगों ने कभी जैसे स्विमिंग की है तो आपको वैसे ही पता होगा, अदरवाइज जो एक गाजी अटैक करके मूवी आई थी तो उसमें आप लोग बहुत इसको बहुत मतलब नज़दीकी से फील कर सकते हो। मूवी के अंदर पूरा सबमरीन का बता रखा है कि किस तरीके से सबमरीन जब नीचे की तरफ जा रहा होता है और कितना प्रेशर है वो बढ़ रहा होता है। तो बहुत अच्छी मूवी है, उसके अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है सबमरीन के अंदर प्रेशर किस तरीके से बढ़ रहा है। और उसी तरीके से जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसके वापस हेनरीज लॉ के ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस की सॉलिडिटी भी क्या है, वो बढ़ने लग जाएगी। तो जब हम वहाँ पर डीप सी के अंदर गए, वहाँ पर तो जो टैंक लगा रखा है तो टैंक में वहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है, तो ब्लड के अंदर जो गैस जो घुलेगी जो सबसे ज्यादा मात्रा में वो कौन सी होगी, नाइट्रोजन गैस। अब क्या होगा कि जो डाइवर्स है वापस कहाँ आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे। तो जैसे सरफेस के ऊपर आएंगे तो प्रेशर वापस क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया वहां पर। अब जो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो गैसेस जो घुल चुकी थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रेशर आप हटाओगे गैसेस वापस क्या होंगी, रिलीज होंगी। तो वहां पर वो गैसेस जो डिसॉल्व हुई थी ब्लड के अंदर वो वापस रिलीज होना है, वो शुरू हो जाएंगी। अब जो नाइट्रोजन गैस जो हुई थी, चलो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड ही है, पर नाइट्रोजन जब रिलीज होगी ज्यादा मात्रा में तो वहां पर क्या होगा कि बबल्स बनेंगे। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने CO2 की रिस्पेक्ट में बताया था कि भाई जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर से ढक्कन हटाते हैं तो CO2 है वो बबल्स के साथ में बाहर आती है। तो वैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन भी जब बाहर आएगी, रिलीज होगी, तो उसके अंदर बबल्स है वो बनेंगे। अब ये बबल्स क्या करेंगे, ये बबल्स क्या करेंगे, कैपिलरी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि बबल्स बीच में आ गए तो वहां पर है वो ब्लड का फ्लो है वो नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में वो कंडीशन है सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत मतलब हमारी लाइफ के लिए भी डेंजरस कंडीशन है वो हो सकती है। और उस पर्टिकुलर जो मेडिकल जो कंडीशन है उसको एक नाम दे रखा है बैंड्स। और ये किसका इफेक्ट है, इट इज़ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। इनके लिए इसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पर फिर क्या करते हैं, क्योंकि बैंड्स के साथ में तो हो सकता है कि भाई किसी की डेथ हो जाए तो इतना रिस्क तो हम ले नहीं सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो टैंक है, जो हम एयर टैंक लेके गए थे नीचे, जो स्कूबा डाइवर्स काम में लेते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हीलियम गैस है वो मिला देते हैं। अब वो हीलियम गैस क्या करती है, वहाँ पर नाइट्रोजन जो जिसका परसेंटेज ज़्यादा था तो उसको परसेंटेज को कम कर देती, तो वहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये था पूरा सीन, जिसको है हम फ्लो चार्ट से अगर बना ले तो हमें ज़्यादा है वो ईजी हो जाएगा इसको समझने में और लिखने में और याद करने में भी। मेरे साथ आप लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो यहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ वीडियो देख रहे हों या स्क्रीनशॉट ले रहे हों। इससे अच्छा है कि आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से लर्न भी है वो होता जाएगा। तो सेकंड जो है यहाँ पर डीप सी डाइविंग के लिए, यहाँ पर स्टार्टिंग से हम यहाँ पर जैसे शुरू करें तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग डाउन in deep sea pressure increases on moving down लिखना था, on moving down in deep sea pressure increases। ये P का मतलब हो गया यहाँ पर pressure increases, ठीक है, pressure increases, so solubility
ऑफ गैसेस। अब गैसेस यहाँ पर मैं N2 लिख रही हूँ जो कि टैंक के अंदर क्या है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, सिंपल सा है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर। अब क्या होगा कि भाई वो डीप सी के अंदर गया, अब वापस तो आएगा सरफेस पे, बट ऑन सरफेस प्रेशर डिक्रीज, सो N2 रिलीजेस इन ब्लड। अब ये जो सॉलिबिलिटी है वो गैस की जो बढ़ रही थी वो भी किस में थी, ब्लड के अंदर। यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि ब्लड के अंदर वहाँ पर N2 की सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, वहाँ पर बढ़ रही है। तो जैसे ही वो सरफेस के ऊपर आया तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो N2 है वो रिलीज होगी इन ब्लड। अब ये जो N2 रिलीज हुई है, दिस N2 फॉर्म्स या कॉजेस bubbles which blocks कैपिलरी। वो कैपिलरी को क्या कर देगी, ब्लॉक है वो कर देगी with this N2 cause bubbles which blocks कैपिलरी, या ब्लड कैपिलरी भी इसको आप लिख सकते हो। ब्लड कैपिलरी को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देगी। और फिर आगे क्या होगा यहाँ पर कि जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, दिस कंडीशन is known as बैंड्स। इस कंडीशन को, इस मेडिकल कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर बैंड्स है वो नाम देंगे। अब क्या करेंगे हम, इस कंडीशन को हम नहीं चाहते कि ये रहे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस टॉक्सिक इफेक्ट जिसकी वजह से बैंड्स आ रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन टैंक्स को फिल कर देते हैं विथ जो एयर है, एयर के अंदर हम फिल कर देंगे वहाँ पर हीलियम। अब हीलियम की वजह से क्या होगा, वहाँ पर वो एयर है वो डाइल्यूट हो जाएगी और वहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर वो घटकर रह जाएगा। जैसे हीलियम मिक्स करने के बाद में परसेंटेज हो गया हीलियम का 11.7%, नाइट्रोजन का 56.2% ही रह गया जो कि बहुत पहले ज़्यादा होता है, और उसके बाद में ऑक्सीजन है वो 32.1%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब जो नाइट्रोजन जो पहले ज़्यादा अमाउंट में थी जिसकी वजह से बैंड्स आ रहे थे, तो अब उनका इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर बैंड्स अगर इतनी हार्मफुल कंडीशन से वो क्रिएट कर देते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर डेथ है वो भी हो जाए, तो उसको कम करने के लिए हमने वहाँ पर कौन सी गैस मिला दी, हीलियम है वो मिला दी, जिसकी वजह से अब वो इतनी फैटल कंडीशन है वो नहीं रहेगी। अब उसके बाद में लास्ट जो इसके एक और एप्लीकेशन आता है वो है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले तो हम डीप सी में गए थे, अब हम पहाड़ियों पे जा रहे हैं। अब वहाँ पर क्या होगा, डीप सी में आपने देखा कि प्रेशर नीचे जाने पे बहुत हाई हो रहा था। अब जब हम ऊंचाई पर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो प्रेशर है वो वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज है वो हो जाएगा। तो प्रेशर वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर डिक्रीज है वो हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैस की, और वही प्रेशर कम हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम है वो हो जाएगी। अब इसकी वजह से इफेक्ट है वो क्या देखने को मिला, अगर ब्लड के अंदर या टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन है वो कम हो रही है तो उसकी वजह से होगा क्या, वहाँ पर एनॉक्सिया की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। एनॉक्सिया अब होता क्या है, एनॉक्सिया का मतलब है कि भाई उस पर्सन को जिसके बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वहाँ पर ऑक्सीजन है वो कम हो रही, डेफिशिएंट हो रही है, या टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन है वो कम पहुँच रही है वहाँ पर, तो उस कंडीशन में वहाँ पर उसको वीकनेस फील हो सकती है, जी मचला सकता है, या उसके सोचने समझने के जो एक तरीके से जो पावर है वो क्या हो सकती है, वहाँ पर कम हो सकती है, चक्कर खा के वो पर्सन गिर सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं वो क्या कहलाएंगी, वहाँ पर एनॉक्सिया है वो कहलाएगी। तो इसको अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं वीकनेस के साथ साथ वहाँ पर अनेबल टू थिंक, मतलब वो सोच नहीं पाएगा कि भाई क्या हो रहा है, तो अनेबल टू थिंक। इन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वहाँ पर एनॉक्सिया है वो कहते हैं। अब जितने भी जो ओल्ड एज पर्सन हैं जिनको हमेशा मतलब कहा जाता है कि भाई उनको जो हिल स्टेशंस वगैरह हैं उनको अवॉइड मतलब करना चाहिए, कभी जाना नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई जितने भी जो ओल्ड एज पर्सन है, वाई दे आर नॉट एडवाइज टू विजिट
हिल स्टेशन, उनको विजिट क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसके पीछे रीज़न यही होगा कि अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो ऑलरेडी जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाएगी तो बॉडी के अंदर वैसे ही अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, और फिर वो उनको और अगर वहाँ पर हिल स्टेशन भेज दें तो वहाँ पर और भी कम हो जाएगी O2। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो एंजॉयमेंट के पर्पज से गए हों और हो सकता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ पर डेथ ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से उनको कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता है कि भाई आप हिल स्टेशन में घूम कर आ जाओ, उनको नहीं कहा जाता है। उन्हें नॉर्मल जो जगह है वहीं रहने को कहा जाता है, जो मतलब ना तो ज़्यादा डीप सी में जाना है ना उनको हाई एल्टीट्यूड पर जाना है, नॉर्मल कंडीशन में एज के अकॉर्डिंग ही उन्हें वहाँ पर घूमना है। अब उसके बाद में लास्ट एक मैं थोड़ा सा जीके के हिसाब से आप लोगों को एक कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। यहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई थी लेक नायोस में, वो हम यहाँ पर है वो डिस्कस है वो करेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रेजेडी है 1986 में हुई थी, और जीके के पर्पज से आपको है वो थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए यहाँ पर कि भाई ट्रेजेडी में हुआ क्या था वहाँ पर। तो फोर्थ हम यहाँ पर ले लेते हैं लेक नायोस ट्रेजेडी जो हुई थी। अब सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी, ठीक है। अब कहाँ हुई थी? जो कैमरून जो स्टेट है और किसमें प्रेजेंट है? अफ्रीका के अंदर, वहाँ ये ट्रेजेडी है वो हुई थी। अब इसमें पर्टिकुलर हुआ क्या था कि जो लेक थी वहाँ पर, जो लेक नायोस जो थी वहाँ पर, उसके अंदर जो मिनरल्स थे डीप मतलब जो बॉटम के अंदर, वहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो डिकम्पोज होकर वहाँ पर गैस है वो बना रहे थे, CO2 गैस। अब ये CO2 गैस क्योंकि नीचे की तरफ बॉटम में ये रिएक्शन है वो हो रही थी, तो अगर वहाँ पर बॉटम में अगर रिएक्शन हो रही है तो प्रेशर क्या होगा? वहाँ पर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर इसकी सॉलिबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई, सॉलिबिलिटी बढ़ गई वहाँ पर जो CO2 की इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि नीचे की बात कर रहे हैं हम, नीचे बॉटम के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे टाइम के साथ में सॉलिबिलिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया वहाँ पर कि सॉलिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो जो गैसेस है वो एक्सप्लोड हो गई वहाँ पर, मतलब जो CO2 है वो बिल्कुल वहाँ पर एक्सप्लोड हो गई। और वहाँ पर एक्सप्लोजन की वजह से हुआ क्या कि लगभग जो आसपास का जो 15 किलोमीटर का एरिया था उसमें 1700 से भी ज़्यादा लोग हैं वो मारे गए, ओवर 700 पीपल किल्ड। तो यहाँ पर आप देखो कि ये भी किसका इफेक्ट है? वहाँ पर हेनरीज लॉ की ही एक एप्लीकेशन है, इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि ये भी शो कर रही है कि प्रेशर बढ़ा, प्रेशर की वजह से सॉलिबिलिटी है CO2 की बढ़ी और वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से ये ट्रेजेडी है वो देखने को मिली। छोटा सा अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो उसमें भी फिज के साउंड के साथ में बबल्स के साथ में CO2 है बहुत तेजी से बाहर निकलती है। तो वो तो छोटी सी बॉटल है 1 लीटर की या 2 लीटर की, वही अगर इतना लार्ज अमाउंट अगर वहाँ पर है लेक का और उसके बाद में वहाँ पर पानी का वॉल्यूम इतना हाई है, वहाँ पर CO2 है, वो इतने सालों से रिएक्शन वहाँ पर चलती जा रही थी, जो मिनरल्स हैं वो उनकी वजह से वो इकट्ठे होते जा रहे थे, उसमें से CO2 बाहर निकलती जा रही। एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत एक्सप्लोजन है वो हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर 1700 से भी ज़्यादा लोग हैं वो मारे गए। तो ये क्वेश्चन है जीके के पर्पज से आपको पता होना चाहिए। तो हुआ कब, कहाँ हुआ और कौन सी गैस है वो बाहर निकली थी, तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को वीडियो है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट है वो मिल सके।